अभी तक हमने मैसेज बॉक्स, एग्जिस्टिंग डायलॉग, ये दोनों चीज़ें देख ली और कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। यहाँ पर हमने मैसेज बॉक्स था, यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग डायलॉग था, फाइल ओपन डायलॉग था। अब हम कस्टम डायलॉग पे काम करेंगे। कस्टम डायलॉग यानी कि आपको खुद का एक डायलॉग बनाना है। तो एक कस्टम डायलॉग बनाने के लिए एक नया डायलॉग हमें डालना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन रिसोर्सेज में। उसके बाद उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा विंडो लेआउट में। फिर उसका बेस क्लास बताना पड़ेगा कि कहाँ से इनहेरिट है वो, और फिर वेरिएबल ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके उसमें डालना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा देखिएगा। आप रिसोर्स पे जाइए और इस डायलॉग पे जाइए, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, इंसर्ट डायलॉग करिए। इंसर्ट डायलॉग करेंगे आपके पास ये डायलॉग आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही ये डायलॉग आ जाए आप क्या करें कि ये जो डायलॉग आया है इसका नाम है आईडी डायलॉग 1। इस पे इसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, या आप इसको यही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में इसे यूज़ करेंगे तो 1 या 2 इस तरीके के नाम शोभा नहीं देते, इसीलिए हम अपना एक नाम रखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे इसका। तो उसको हमने नाम दे दिया है मैसेज DLG। ये डायलॉग आ गया, नाम आ गया इसका। अब इसके बाद हमारे पास ये बटन है, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। इनको हटाइएगा मत क्योंकि उपयोग करेंगे हम इसका। अब जो है इसको थोड़ा सा बना लिया जाए। इसके लिए आप एक स्टैटिक टेक्स्ट ले लीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए मैसेज, फिर यहाँ पर एक एडिट बॉक्स दे दीजिए। और ये जो एडिट बॉक्स आप करेंगे इसमें कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम सब चीज़ें बना लें। फिर यहाँ पर एक ग्रुप बॉक्स दे दीजिए और ग्रुप बॉक्स के अंदर आप रेडियो बटन डाल दीजिए। एक हो गया, 2, इन सबको उठा के देखो। मैंने दोनों सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल दबा के मैं इनको यहाँ खींच रहा हूँ। तो ऐसे आप जब मल्टीपल बनाने हो तो कर सकते हैं। अब सबको अपना ऑब्जेक्ट का नाम, प्रॉपर्टी और सेटिंग्स दे दीजिए। तो स्टैटिक टेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसकी आईडी स्टैटिक रहने दीजिए। यहाँ पर इसका जो नाम है वो एंटर मैसेज आ ही गया है। और अब एडिट बॉक्स में जाइए, इसका जो नामकरण है वो ये कर दीजिए IDC मैसेज। इसकी मल्टी लाइन को ट्रू कर दीजिए और इसके ऑटो VS स्क्रॉल मतलब वर्टिकल स्क्रॉल को आप चेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल आएगा, ऑटो वर्टिकल स्क्रॉल को ट्रू कर दीजिए। ये तीनों चीज हो गए। अब आप ग्रुप बॉक्स पे आ जाइए, इसका नाम IDC स्टैटिक है, स्टैटिक रहने दीजिए। और इसका जो यहाँ का नाम है उसे आप ऑप्शन कर दीजिए। फिर रेडियो बटनों पे आइए। रेडियो बटन में आप इनके नाम दे दीजिए एक करके। पहला वाला है आपका रेडियो 1, मतलब ऑप्शन 1 दे दीजिए इसका नाम। और इसका जो IDC रेडियो है इसको IDC ऑप्शन 1 कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे पे आ जाइए। दूसरे पे भी हम यही कार्रवाई करेंगे। पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, ऑप्शन 2। और उसके बाद हम आएंगे अपने IDC ऑप्शन 2, यहाँ चेंज कर देंगे इसे। ऐसे चारों के लिए कर लेंगे। दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाइए। तीसरे पे भी यही कार्रवाई करनी है हमें, ऑप्शन 3। ये ऑप्शन 3 हो गया और यहाँ पर आप आ जाइए IDC ऑप्शन 3।
बस एक बच गया है, उसको भी कर देते हैं कंट्रोल V। चौथा है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हो गया ये, और IDC ऑप्शन 4। तो ऐसे करके हमने एक डायलॉग अपने हिसाब से बना लिया। और अब जो है आप जब ये बना लेंगे तो आप जब डिजाइनिंग हो जाएगी आपके डायलॉग की, तो आप क्लास विजार्ड पे जाएंगे और इस क्लास विजार्ड में जाके आप यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक नई क्लास बनानी है, यानी कि आपको एक नया क्लास जोड़ना है और उसके बाद उस क्लास में आपको सी डायलॉग से इनहेरिट करना है। इस पर्टिकुलर डायलॉग की बात हो रही है ये, तो हम करेंगे कैसे से। उसके लिए आपको क्लास में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, ऐड करिए, क्लास करिए, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस पूछेंगे। आप MFC क्लास में चले जाइए, ऐड करिए, और जो क्लास का नाम है, जब क्रिएशन ऑफ क्लास का नाम है, तो इसमें आप क्लास का नाम दीजिए CMSG-DLG, यानी मैसेज वाला डायलॉग। ये आपका नाम हो गया। और इसकी जो बेस क्लास है वो आपको सी डायलॉग देनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको सी डायलॉग ढूंढना है। ये बहुत सारी इसमें है, आप सी डायलॉग लेंगे और इसका जो आइडिया होगा वो मैसेज MSG या मैसेज DLG आप कर सकते हैं। या आपके पास ये है, आप ये ले लीजिए मैसेज DLG, क्योंकि हमने इस नाम से दिया हुआ है। तो आप क्या .h और .cpp अपने आप बन जाएगा इसी नाम से, और फिर उसके बाद आप फिनिश कर सकते हैं इसे, आपकी नई क्लास बन जाएगी। और फिर जब आपका ये बन गया, एक नई क्लास बन गई, तो आपको वेरिएबल्स अटैच करने पड़ेंगे कंट्रोल के लिए, जिससे नया जो आपका डायलॉग है वो कंट्रोल हो सके। तो उसके लिए हम फिर से इस डायलॉग पे जाएंगे, और चूंकि हमके कुछ एस्पेक्ट इसके कंट्रोल करने हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे, अपने ऐड वेरिएबल कर लेंगे, और मैसेज बॉक्स हमारे पास IDC मैसेज है। हम इसका जो नाम देंगे, वेरिएबल का नाम ये दे देंगे, और इसे वैल्यू करेंगे और सी स्ट्रिंग कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिर ये एक हो गया। दूसरा आपका एक ऑप्शन 1 ले लेते हैं और प्रॉपर्टीज दे दीजिए इसकी। फिर बल्कि आपको इसमें वेरिएबल ऐड करना है, तो ऐड वेरिएबल पे आइए, ऐड वेरिएबल दे दीजिए, ये इंटीजर रहेगा, और यहाँ पर आपका इसको पब्लिक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो आपने ऐड मेंबर वेरिएबल कर दिया एक रेडियो के लिए। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको, आपने ऑप्शन 1 किया, ऐड वेरिएबल किया, और यहाँ पर आपका वेरिएबल टाइप इंट है, आप पर कंट्रोल V आई ऑप्शन करके चेक कर लीजिए। तो अब आपने क्या किया कि डायलॉग बनाया, इसकी क्लास यहाँ पर जोड़ दी, आपकी बाकायदा एक क्लास जुड़ गई जिसमें .h.cpp आ गया, और उसके बाद आपने इसमें और इस पे वेरिएबल भी जोड़ दिए। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम में कि हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या फेरबदल करना पड़ेगा, वो अब हम अभी जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।